तहरीक इंसाफ की 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक का जनाजा निकल गया है और उसकी अब तदफीन हो रही है। महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ तो पूरी पीटीआई चलने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मौलाना और पीटीआई इकट्ठे चल सकते हैं। इनका अंदाज़ सियासत ही एक जैसा नहीं है। पीटीआई और JUIF का मिलाप ऐसे ही है जैसे आग और पानी का मिलाप। अब अगर मरीम नवाज को खत मौसूल हुआ है तो उन्हें उस खत पर वजीर आला की मुलाकात करवा दी। खान के बहनों को फौज ने बालों से पकड़कर इस्लामाबाद की सड़कों पर इसलिए घसीटा ताकि पीटीआई की क़यादत को टेस्टर लगाकर देखा जाए कि क्या कोई करंट है। सारा नशा गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि बालों से पकड़ के घसीटा गया है। पीटीआई का कारकुन मर चुका है, पीटीआई की मुजाहमती सियासत अपनी मौत मर गई है। ये बात ठीक है कि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की रेलेवेंस पाकिस्तान के आम आदमी के जहन में कम से कम होती जा रही है। इमरान खान के अलावा पार्टी के दीगर लोग जो जेलें काट रहे हैं या जिनको सजाएं मिली हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, पीटीआई ने यौम इस्लाम मनाते हुए एहतजाज किया और इस एहतजाज की क़यादत महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से की गई, लेकिन इस एहतजाज की गूंज इतनी ज्यादा नहीं थी। क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि लोग नहीं थे। अवाम की शमूलियत के बगैर कोई एहतजाज एहतजाज नहीं है। महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ तो पूरी पीटीआई चलने को तैयार नहीं है। इस एहतजाज में तो सारी तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी। हम्म। इसमें तो तहरीक इंसाफ के सारे पार्लियामेंटेरियन शामिल नहीं थे, कारकुन शामिल नहीं थे। तो इसकी क्या गूंज करें ना। देखें, आपने भी आज इसका हम्म। सवाल कर लिया। मेरे ख्याल में हमारे अलावा कोई इसको डिस्कस भी नहीं कर रहा हो। टेक्निकल बात यह है कि ये इतना गैर अहम हो गया ये यौम सियार कि ये आज एक गुफ्तगू करने के काबिल भी नहीं रहा कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास की। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ जानबूझकर महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास को नाकाम कर रही है ताकि कहा जाए कि ये तहरीक चला ही नहीं सके, इनकी क्यादत में लोग आए ही नहीं। अब सही सही बात है, महमूद खान अचकजई की कॉल पे कौन आएगा पाकिस्तान में, और राजा नासिर अब्बास को कौन जानता है। इनके कहने पे कौन आएगा यौम सियाह मनाने। हम्म। हत्ता कि पीटीआई का लॉयर विंग भी मुकम्मल नहीं आया, हामिद खान ग्रुप भी नहीं आया। तो फिर इस यौम सियाह का क्या होना था। तो आप क्या कहें कि तहरीक, जानबूझकर इनको तन्हा फील कराया गया? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक का जनाजा निकल गया है हम्म। और उसकी अब तदफीन हो रही है। ये तहरीक चलने से पहले ही अपनी मौत आप मर गई और अब इसको खुदकुशी का रंग दे लें या ये अपनी तबी मौत कह लें, लेकिन ये बिल्कुल प्री मेच्योर डिलीवरी के साथ ही मर गई है। इसकी अच्छा। ना डेथ डेथ ऑपरेशन हो गई है ये तहरीक के बच्चे की। ये बाहर आके चल फिर ही नहीं सका, ये दुनिया देख ही नहीं सकी। ये तहरीक आंखें खुलने से पहले ही इसकी आंखें बंद हो गई हैं और अब इसकी कब्रिस्तान में तदफीन करने का ही मौका है। ये तहरीक चल ही नहीं सकी। चलिए मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए आप बात करेंगे मौलाना की। तो मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही सौंपने की ये जो खबरें सरगर्म है, फिर हम देखते हैं कि फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने 26वीं तरमीम में मौलाना को धोखा दिया, लेकिन खान साहब को ये खबर दी गई कि मौलाना साहब ने धोखा दिया है। तो क्या खान मौलाना को कोई की पोजीशन देने के लिए राजी होंगे? देखिए, इमरान खान तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ सियासी इत्तेहाद बनाना था। इमरान खान ने मसला इस कहाँ है? मामले के लिए असद कैसर साहब को मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं बनाना था। देखिए, हम्म। मौलाना फजलुर रहमान खुद को केपी में तहरीक इंसाफ का मुतबादल समझते हैं। वो हम्म। केपी में ये तो हो नहीं सकता कि मरकज में तो मौलाना जो है वो पीटीआई के साथ चलें और हम्म। केपी में जो है वो अपोजिशन में बैठे। उनका पीटीआई से ताद होगा तो वो केपी में भी हो जाएगा। वो हम्म। केपी में जो है वो खुद को पीटीआई का मुतबादल समझते हैं और उनका ख्याल है कि दूसरा बड़ा वोट बैंक उनका है। जब कल को पीटीआई को रिप्लेस करना होगा तो मौलाना फजल रहमान जो है या JUIF कर सकती है। ये हम्म। इंतखाबी सियासत का मामला है, वोट बैंक का मामला है। और अगर मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ चलेंगे तो उनके वोट बैंक मुतासर होगा। इसीलिए जब पीटीआई के साथ इत्तेहाद की बात थी तो मौलाना ने अपनी जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया था जिसमें पूरे पाकिस्तान से 1500 लोग आए थे।
वहां 2 दिन तक बहस हुई थी, और 2 दिन की बहस के बाद JUIF की जनरल काउंसिल ने यह तय किया था कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करना। हम्म। मेरे ख्याल में मौलाना की हिकमत अमली ये है कि वो अपोजिशन की सियासत करेंगे, लेकिन पीटीआई के साथ मिलकर नहीं करेंगे। हम्म। इसीलिए इमरान खान की कोशिश के बावजूद भी मौलाना ने इत्तेहाद नहीं बनाया था। मौलाना पीटीआई के साथ इश्यूज पर तो अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जैसे 26वीं हम्म। आईनी तरमीम के मौके पर एक अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आई। और उन्होंने आईनी अदालत नहीं बनने दी। अगर आईनी अदालत 26वीं आईनी तरमीम में बन जाती तो शायद 27वीं की जरूरत ही ना रहती। उस वक्त मौलाना नहीं माने आईनी अदालत के लिए, और वो पीटीआई के साथ इश्यूज पर खड़े थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इशू तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन हम्म। एक इत्तेहाद मुझे पीटीआई और JUIF का नजर नहीं आता। मौलाना इमरान खान के अंदाज सियासत से खुद को अलग रखना चाहते हैं। फिर मौलाना और इमरान खान के अहदाफ भी अलग अलग हैं। हम्म। मौलाना फंड के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाना चाहते। मौलाना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुरा भला नहीं कहना चाहते। मौलाना हम्म। फौज से एक हद से मुजाहमत नहीं वो करना सेफ रह के चाहते। खेलना चाहते हैं यानी। उनकी अपनी सियासत है, वो अपनी अपोजिशन की सियासत करते हैं, लेकिन वो उस सियासत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ दरवाजे बंद भी नहीं करना चाहते। वो तो अब हम्म। हर वक्त हुकूमत के साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार रहते हैं। लिहाजा मुझे लगता है पीटीआई और JUIF का मिलाप ऐसे ही है जैसे आग और पानी का मिलाप। तो एक हम्म। आग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मौलाना और पीटीआई इकट्ठे चल सकते हैं। इनका अंदाज सियासत ही एक जैसा नहीं है कि ये इकट्ठे चल सके। मुजम्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सीएम केपी की। तो सीएम केपी की जानिब से सीएम पंजाब को खत लिखा गया है और खत में इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। सवाल बड़ा सीधा है, एक ऐसी वजीर आला जिन्हें उनकी जानिब से नाजायज वजीर आला कहा जाता था, फॉर्म 47 की वजीर आला कहा जाता था, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उन्हीं को आप खत लिख रहे हैं? नहीं, हमें खत की जुबान पर इतराज जरूर है। एक वजीर आला को दूसरे वजीर आला को जब खत लिखना चाहिए तो तमीज से लिखना चाहिए। खत की जुबान पर हम्म। इतराज तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम्म। मेरे ख्याल में वजीर आला के दरमियान आपस में बातचीत होनी चाहिए, मेल हम्म। मिलाप भी होना चाहिए, और उनके दरमियान स्पीकिंग टर्म्स भी होने चाहिए, कोई बात हम्म। डेड एंड भी होनी चाहिए। और मैं तो अब ये कहूंगा कि बहुत हो गई, अब सोहेल अफरीदी की एक मुलाकात करवा भी दी जाए तो क्या फर्क पड़ता हम्म। है। और इसको खत्म कर दिया जाए कि मुलाकात नहीं करवानी। सोहेल अफरीदी को काफी मैसेज दे दिया कि जी आप इस तरह नहीं है कि आएंगे और मुलाकात हो जाएगी, काफी एग्जर्ट हो गया। अब अगर एक मुलाकात करवा भी दी जाए तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा हर्ज वाली बात नहीं है। मैं भी इस बात का हामी हूं कि सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए। अब अगर मरीम नवाज को खत मौसूल हुआ है तो उन्हें उस खत पर वजीर आला की मुलाकात करवा दी। तो मुजम्मिल साहब, सहाफी सार राना की जानिब से कहा गया कि खान की बहनों को फौज ने बालों से पकड़कर इस्लामाबाद की सड़कों पर इसलिए घसीटा ताकि देख सकें कि पीटीआई की क्यादत को टेस्टर लगा के कि कोई करंट है या नहीं। उनको लगता था कि कोई थोड़ा बहुत करंट जो है वो अभी भी बाकी होगा, लेकिन वो तो हैरान रह गए, कोई करंट नहीं है, पीटीआई की क्यादत मर चुकी है। और इसलिए अब वो खान को बलूचिस्तान की बदनाम जमाना मच जेल में भेजने का सोच रहे हैं, ताकि जो खान की बहनें हर हफ्ते पहुंच जाती है मिलने अडयाला और बाहर जाके बैठ जाती हैं, वावेला करती हैं, तो ना करे। तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हद तक इशारा राना साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि बालों से पकड़ के घसीटा गया है। एग्जैजरेट कर रहे हैं। हाँ, एग्जैजरेट की झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं समझता, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। कोई एक वीडियो भी बालों से घसीटने की मौजूद नहीं है। चैलेंज भी किया गया है कि आप ऐसी कोई वीडियो दिखा दें। इस बात हम्म। का कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। खुद वो भी ये बात नहीं कह रही है जो इशारा राना साहब कह रहे हैं। तो इस हम्म। हद तक तो वो गलत कह रहे हैं। हम्म। दूसरी जो बात है ना उनकी, कि पीटीआई की क्यादत मर चुकी है, पीटीआई का कारकुन मर चुका है, पीटीआई की मुजाहमती सियासत अपनी मौत मर गई है, ये बात ठीक है। जैसे हमने पहले हम्म। सवाल में कहा कि पीटीआई तहरीक मर गई है, ठीक है कि इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के लिए इरेलीवेंट हो रहे हैं। उनकी जेल में मुलाकात होती है नहीं होती है, आम आदमी इसका इससे कोई सरोकार नहीं है। लोग इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हम्म। उनकी बहनें 10 घंटे धरना दें, 2 दिन धरना दें, गिरफ्तार हो जाएं, रिहा हो जाएं, इसका कोई रद्द अमल नहीं है। पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। लोगों को इस पर कोई तवज्जो नहीं है। ना मुझे लोगों का कोई रद्द अमल नजर आया। बल्कि आम आदमी को शायद अब कोई इतनी तवज्जो भी नहीं देता कि खान की मुलाकात है नहीं है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की रेलेवेंस पाकिस्तान के आम आदमी के जहन में कम से कम होती जा रही है। हम्म। तीसरा, जो मच जेल में ट्रांसफर करने वाली बात है, मैं नहीं समझता अभी मच जेल ट्रांसफर हो सकते हैं।
अभी वो अंडर ट्रायल हैं, उनके बहुत सारे मुकदमात का ट्रायल हो रहा है। जब उनके सारे ट्रायल मुकम्मल हो जाएंगे और उन्होंने सिर्फ सजा काटनी होगी, फिर ये हम्म। इख्तियार शुरू होता है कि कहीं ट्रांसफर किया जाए। अभी तो उनके जो ट्रायल चल रहे हैं, तोशाखाना 2 का ट्रायल चल रहा है, अभी उनके 9 मई के मुकदमात के ट्रायल चल रहे हैं। तो अभी मुझे मस्ट जेल वो ट्रांसफर होते नजर नहीं आ रहे। जैसे पहला हिस्सा जो था वो गलत बयानी था, ऐसे ही दूसरा हिस्सा भी मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। इशाराना की मालूमात ठीक नहीं है, ये काम नहीं हो सकते। हाँ, जो उन्होंने कहा पीटीआई की क्यादत मर गई है, पीटीआई का कारकुन खान पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी से हम्म। निकल गया है, और आम आदमी उसके बारे में अब इतना बॉदर्ड नहीं है। मुजम्मिल साहब, सीएम केपी ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरेलाज मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता इंसाफ यूथ विंग जिला बनू के सदर खालिद खान की इयादत की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सवाल बड़ा सीधा है, मुलाकात का क्या पर्पस था? क्या किसी को कोई मैसेज देना चाह रहे थे? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, 9 मई के जितने मुल्जमान हैं वो हैं तो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। हाँ तहरीक जी। इंसाफ कहती रही कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये था। जो लोग पकड़े गए हैं वो तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, जिनको सजाएं हुई हैं वो तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, हम्म। पर मुकदमात हैं वो तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, तो सजाएं तो तहरीक इंसाफ को हो रही हैं। हम्म। ठीक है, उनका कारकुन है, वो जेर इलाज था, सीएम उसकी खबर लेने गए हैं। उन्होंने अपने तौर पे जरा एक मैसेज दिया है कि वो 9 मई के लोगों को जो सजा हुई है उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भी तो कहते हैं ना कि पंजाब में लेकिन आप देखें, पूछते नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की पीछे सर्जरी हुई है पीकेएलआई में। हम्म। एक दफा सिर्फ सर्जरी से पहले सलमान अकरम राजा साहब गए, जब बहुत फवाद चौधरी ने मुलाकात कर ली और एक हाइप बन गई। तो वो हम्म। फवाद चौधरी की मुलाकात को काउंटर करने के लिए सलमान अकरम राजा गए, उसके बाद तो कोई उनकी खबर लेने नहीं गया, उनकी सर्जरी के बाद नहीं गया। बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी कोई नहीं जाता। तो ये तो एक गिला है कि पीटीआई को इमरान खान के अलावा पार्टी के दीगर लोग जो जेलें काट रहे हैं या जिनको सजाएं मिली हैं उनकी कोई फिक्र नहीं है, उन पर कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ अडियाला के बाद टिकटॉक बनाना, अपने नंबर बनाने की सारी बात करते हैं, और किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में सीएम केपीके को, अगर वो अपने कारकुन की इजाजत करने गए हैं तो हमें तनकीद नहीं करनी। मुजम्मिल साहब, सलमान अकरम राजा का कहना है कि खान साहब से मुलाकातों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की अब जो समाअत है वो आईनी अदालत करेगी, तो क्या ये आईनी मामला है? नहीं, ये आईनी मामला नहीं है, लेकिन जो 27वीं तरमीम है उसमें जो 184(3) के इख्तियारात हैं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कि ये मुफाद आमा और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं नीचे वाली तमाम अदालतों को बाईपास करके। तो ये इख्तियार जो है वो अब हम्म। आईनी अदालत को दे दिया गया है, ये इख्तियार कि आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। मुझे लगता है कि ये पिटीशन खारिज हो जाएगी, आईनी अदालत उनको कहेगी कि आप नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू करें, उसके ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, डायरेक्ट 184(3) में ना आए। मुझे लगता है ये पिटीशन खारिज हो जाएगी, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों की ना खारिज नहीं हो गई वो 27वीं तरमीम वाली, वो भी गलत अदालत चले गए थे, ये भी गलत अदालत आ गए हैं। मेरा ख्याल है आजकल अदालतों का, सही अदालतों का रास्ता पीटीआई भूल गई है, जजेस भूल गए अच्छा। हैं। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर तो इनके हक में है, ये उसके हम्म। खिलाफ क्या अपील करें? उसमें तो मुलाकातों की इजाजत दी गई हुई है। अब ये मुलाकातें नहीं हो रही तो ये वहां कंटेम्प्ट कर सकते हैं, तो फंस गई है कानूनी तौर पर पीटीआई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 184(3) में या डायरेक्ट आईनी अदालत में हम्म। इनकी ये बात सुनी जाएगी। तो मुजम्मिल साहब, ये अब क्या मामला है कि शहबाज गिल कहते हैं कि आसिम मुनीर और हाफिज नईमुर रहमान जो है वो मिलकर निजाम को बदलो का नारा लगा रहे हैं और मुल्क में एक जनरल सीसी मॉडल बन रहा है, उनका तज्जिया किस हद तक दुरुस्त है? मेरा ये ख्याल है कि निजाम को बदलो का जो जमात इस्लामी का नारा है वो कोई नया तो है। हाँ जी। जमात इस्लामी तो मुल्क में इंतखाबी सियासत के भी खिलाफ, वो तो मुतनासिब नुमाइंदगी के हक में है कि हम्म। जमातों को जो है मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए। और हम्म। मुझे नहीं लगता इस वक्त जमात इस्लामी और हाफिज आसिम मुनीर का कोई इत्तेहाद मौजूद है। और मुझे नहीं लगता कि हाफिज नईम रहमान और हाफिज आसिम मुनीर का कोई इत्तेहाद मौजूद है। शहबाज गिल साहब को तो हर ऑपोजिशन की जमात को आसिम मुनीर का टाउट कहते हैं, ताकि एक ही पीटीआई की जमात उनके नजदीक रह जाए। लेकिन मुझे इसमें हकीकत नजर नहीं आती। मुझे जमात इस्लामी और फौज के दरमियान काफी वसी फासले नजर आते हैं, और कोई बाकायदा अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आती। अगर अंडरस्टैंडिंग होती तो बेचारे को 2-4 सीटें जरूर होती हैं, उनके पास हम्म। 2-4 सीटें भी नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुजम्मिल सॉवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।